हेलो दोस्तों, सैनिक की एक पुकार पर सेना के डूबते जहाज को हाट कालिका ने लगाया था पार। कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य है देवी माँ। दोस्तों, भारतीय सेना की सबसे पराक्रमी कुमाऊं रेजिमेंट का युद्ध घोष कालिका माता की जय अपनी आराध्य हाट कालिका माता का जयकारा ही है। कहा जाता है कि हाट कालिका मंदिर की जड़ में पाताल गंगा बहती है। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। इसके कई कारण हैं। यहाँ पर कदम कदम पर भगवानों का वास है। वही इस पूरे प्रदेश की महिमा की दैवी है। उत्तराखंड में एक ऐसा स्थान पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट में स्थित है। यहाँ कालिका माँ विराजित है, जिन्हें हाट कालिका के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर बेहद ही पौराणिक है, जिनकी मान्यता काली कलकत्ते माँ की है। उनकी मान्यता ही यहाँ पर विराजमान काली माँ की भी है। यहाँ पर विराजमान काली माँ भारतीय सेना में सबसे पराक्रमी कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी हैं। दोस्तों, देवी माँ के कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी बनने की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। असल में युद्ध के दौरान कुमाऊं रेजिमेंट की एक टुकड़ी पानी के जहाज से कहीं कूच कर रही थी। इस दौरान जहाज में तकनीकी खराबी आ गई और जहाज डूबने लगा। ऐसे में मृत्यु नज़दीक देख टुकड़ी में शामिल जवान अपने परिजनों को याद करने लगे। तो टुकड़ों में शामिल पिथौरागढ़ निवासी सेना के एक जवान ने मदद के लिए हाट कालिका माँ का आह्वान किया, जिसके बाद देखते देखते डूबता जहाज पार लग गया और यहाँ से हाट कालिका कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी बन गई। आज भी कुमाऊं रेजिमेंट की तरफ से मंदिर में नियमित तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। तो कुमाऊं रेजिमेंट का युद्ध घोष ही काली माता की जय है। पुराणों में है मंदिर का जिक्र। दोस्तों, हाट कालिका मंदिर गंगोली हाट नामक जगह पर स्थित है। इसके चारों तरफ देवदार के वृक्ष हैं, जो इस जगह की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। माँ काली का यह प्रसिद्ध मंदिर है। माँ काली की उत्पत्ति राक्षस और दैत्यों का नाश करने के लिए हुई थी। आज भी देवी की शक्ति के स्वरूप में इनकी पूजा होती है। वही मंदिर के बारे में कई कथाएं प्रचलित है। स्कंद पुराण के मानस खंड में बताया गया है कि सुम्य नाम के दैत्य का इस पूरे क्षेत्र में प्रकोप था। उसने देवताओं को भी परास्त कर दिया था। फिर देवताओं ने शैल पर्वत पर आकर इस दैत्य से मुक्ति पाने हेतु देवी की स्तुति की। देवताओं की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने महाकाली का रूप धारण किया और फिर सुम्या दैत्य के आतंक से मुक्ति दिलाई, जिसके बाद से ही इस स्थान का महाकाली की शक्तिपीठ के रूप में पूजा होने लगी। वही कुछ जगह पर उल्लेख है कि महाकाली ने महिषासुर रक्तबीज जैसे राक्षसों का भी वध इसी स्थान पे किया था। दोस्तों, शंकराचार्य ने दोबारा किया था स्थापित। कहा जाता है कि यहाँ पर माँ कालिका पहले से विराजित थी, लेकिन देवी माँ की प्रकोप की वजह से यह जगह निर्जन थी। आदि गुरु शंकराचार्य जब इस क्षेत्र के भ्रमण पर आए तो उन्हें देवी के प्रकोप के बारे में बताया गया। इस प्रसंग के अनुसार उस दौरान देवी माँ रात को महादेव का नाम पुकारती थी। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस आवाज को सुनता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। ऐसे में आसपास से लोग गुजरने से भी कतराते थे। फिर आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने तंत्र मंत्र जाप से देवी को खुश किया और फिर इस मंदिर को दोबारा स्थापन की गई। दोस्तों, मंदिर में प्रचलित मान्यताएं। यहाँ पर एक प्रथा सदियों से प्रचलित है। मंदिर के पुजारी शाम के समय एक बिस्तर लगाते हैं। जब सुबह मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो बिस्तर पर सिलवटें पड़ी रहती हैं। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि स्वयं महाकाली रात्रि में इस स्थान पर विश्राम करती है। वही यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर में अगर श्रद्धालु सच्चे मन से माँ की आराधना करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर भक्तों के द्वारा मंदिर में चुनरी बांधकर अपने मन की बात कहते हैं। फिर जब मनोकामना पूरी होती है तो दोबारा आकर घंटी चढ़ाने की परंपरा है। गंगोली हाट स्थित हाट कालिका को मूल रूप माना जाता है। वही हाट कालिका का
एक रूप पिथौरागढ़ से 20 किलोमीटर दूर लच्छेर नामक जगह पर भी है। यहाँ पर भी कालिका मंदिर स्थापित है। जो लोग मां के दर्शन के लिए हाट कालिका नहीं पहुँच सकते वो लच्छेर स्थित कालिका मंदिर में भी दर्शन के लिए पहुँचते हैं।